अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये क्लास मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का जो लेक्चर नंबर 4 है, इंडक्टर कॉइल, इसके बारे में होगी। आज हम सीखेंगे कि इंडक्टर क्या है, कॉइल क्या होती है, कितनी किस्म की होती है, इसका काम क्या है और ये मदरबोर्ड में किस पोजीशन में लगी होती है। मल्टीमीटर से इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या खराब है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो कॉइल पर है और हम समझेंगे कि कॉइल क्या चीज होती है। कॉइल एक ही तार के बार बार गोल चक्कर देने को कॉइल बोलते हैं। ये देखिए, एक तार है, मैंने इसके पाइप के ऊपर मैंने इसको बार बार लपेट दिया है, तो ये क्या बन गई है? ये एक कॉइल बन गई है। ठीक है, अब मैं इस पाइप के ऊपर से इसको उतार देता हूं, तो ये देखें, ये स्प्रिंग की तरह ये जो चीज है ये क्या है? ये कॉइल है। ठीक है, ये कितनी किस्म की होती है मोबाइल के अंदर और इसका क्या काम है वो मैं आपको समझाता हूँ। कॉइल, सबसे पहले हम नॉर्मल कॉइल की बात करेंगे कि नॉर्मल कॉइल जो है वो देखने में कैसी होती है और इसका क्या काम होता है। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल है ये नॉर्मल कॉइल होती है। लाइन फिल्टर इसको बोलते हैं। ये लाइन की फिल्ट्रेशन के लिए लगाई जाती है। इसका काम है उस लाइन के अंदर जो एसी पल्सेस आते हैं इसको खत्म करना। ठीक है, ये उस जिस लाइन के अंदर सीरीज में ये लगी होती है उस लाइन में अगर कोई डीसी वोल्टेज के साथ एसी वोल्टेज आ जाए तो वो इसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये जो इसके गोल गोल चक्कर है, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से एसी वोल्टेज जो है वो उसके अंदर खत्म हो जाते हैं और प्योर डीसी वोल्टेज जो है ना वो इसमें सिरा ए से सिरा बी की तरफ पास कर जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जो कॉइल थी इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी दूसरी कॉइल है बक कॉइल, जो कि बक सेक्शन में लगती है, पावर आईसी के पास और चार्जिंग आईसी जो है हमारा उसके पास लगी होती है। बक कॉइल का काम क्या है? बक कॉइल जो है वो अम्पेयर ज्यादा करने में मदद देती है उस सर्किट के जिस सर्किट के साथ वो लगी होती है। ठीक है, मतलब वो सर्किट के आउटपुट पर लगती है और अम्पेयर जो है वो बढ़ाने में उसकी मदद करती है, वोल्टेज को जो है स्टेबल रखती है और अम्पेयर जो है उसकी वो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अगली हमारी किस्म है बूस्ट कॉइल की। बूस्ट कॉइल क्या काम करती है? ये वोल्टेज को बूस्ट करने में मदद देती है, वोल्टेज को बढ़ाने में मदद देती है उस सर्किट के साथ जिसके साथ ये लगी होती है। याद रहे, ना बक कॉइल अकेली अम्पेयर बढ़ा सकती है, ना बूस्ट कॉइल अकेली वोल्टेज बढ़ा सकती है, सिर्फ इस सर्किट के साथ मिलकर ये मदद करती हैं। इस वजह से इसको बक कॉइल जो है वो बक सर्किट के साथ लगी होती है, इसलिए उसको बक बोला जाता है। और बूस्ट कॉइल जो है वो बूस्ट सर्किट के साथ लगी होती है, इस वजह से उसको बूस्ट बोला जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो वायर होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारी बक कॉइल होती है ना, इसके अंदर जो वायर होती है वो मोटी होती है। ठीक है, मोटी वायर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अम्पेयर जो होते हैं ज्यादा होते हैं और आपको पता है कि जहां पर वोल्टेज स्पीड से ट्रेवल करेंगे वहां पर रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनती है। और अगर यहाँ पर वायर पतली होगी तो क्या होगा? कॉइल ओपन हो जाएगी, जल जाएगी। और जो हमारी बूस्ट कॉइल है इसके अंदर जो वायर होती है वो पतली होती है, क्योंकि यहाँ पर अम्पेयर इतने ज्यादा नहीं होते, इस वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं बनती। इस वजह से लाइट जो हमारी पतली तार है वो बूस्ट कॉइल में चल जाती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है? वोल्टेज को बूस्ट करने में मदद देती है। अब बक कॉइल किधर लगी होती है? पावर आईसी के पास और चार्जिंग आईसी के पास। बूस्ट कॉइल किधर लगती है? ग्राफिक आईसी के पास और लाइट सेक्शन के अंदर, जो हमारा डिस्प्ले सेक्शन है इसके अंदर लगती है। दोनों का इनपुट और आउटपुट सेम होता है। ठीक है, अगर हम मल्टीमीटर से उसको चेक करते हैं तो एक साइड पे अगर हम इस मल्टीमीटर की एक वायर लगाते हैं और दूसरी साइड पे दूसरी वायर लगाते हैं तो इससे हमें मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर बीप मिलती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो है कॉइल ओके है। अगर बीप ना मिले कॉइल में तो हम इसको समझते हैं कि ये जो है ना कॉइल ओपन हो गई है। याद रखना हमेशा,
जो है मैंने आपको रजिस्टर की क्लास में भी बताया था कि रजिस्टर हमेशा ओपन होती है, दूसरा कॉइल ओपन होती है। ठीक है, ये सर्किट को ओपन कर देती हैं ये दोनों चीजें। ठीक है, कभी भी शॉर्ट सर्किट के लिए ना तो आप रजिस्टर को देखेंगे और ना ही कॉइल को देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉइल जो है उसका यूनिट क्या है, हम इसकी जो है ना वो किस तरीके से इसको पैमाइश करते हैं, या इसके नापने तोलने का जो फार्मूला है वो क्या है। तो इसका यूनिट है हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको जानते हैं कि यार ये इतने माइक्रो हेनरी की है या इतने मिली हेनरी की है। मैंने यहाँ पर जो है ना काफी सारी कॉइल्स की तस्वीर लगाई है, आप देख सकते हैं कि ये जो है ना कॉइलें हमें मदरबोर्ड पर नजर आती हैं। अब हमारी जो चौथी कॉइल रह गई है वो है टू कलर कॉइल। होती ये भी कॉइल ही है, लेकिन ये इसके ऊपर दो रंग से होती है। ये मतलब बज़ाहिरी शक्ल जो है ना इसकी दो रंगों की है। ये देखिए व्हाइट और ग्रे है, ब्लैक और जो है ग्रीन है, व्हाइट और ब्लू है। ये जो टू कलर कॉइल होती है ना ये ज्यादातर नेटवर्क सेक्शन और वाईफाई सेक्शन के पास हमें देखने में मिलती हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये जो सिग्नल है ना इसकी फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह हम जब सिग्नल सेक्शन में जाएंगे तो ये किस तरीके से सिग्नल की फिल्ट्रेशन करती है वो भी आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं, हम जो है ना मदरबोर्ड के ऊपर देखते हैं कि इन कॉइलों को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल में ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से करंट फ्लो करवाने पर एक कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कॉइल जो है वो हमेशा सीरीज में ही लगाई जाती है, क्योंकि अगर कॉइल को पैरेलल लगा दिया जाए तो वो तो सर्किट को ही शॉर्ट कर देगी, क्योंकि ये एक ही वायर होती है। अगर इसको पैरेलल लगा देंगे, पैरेलल का मतलब होता है कि एक लाइन जो है वो जमा वाली साइड पे हो और एक सिरा जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे हो, तो वो तो लाइन को शॉर्ट कर देगी। इस वजह से कॉइल कभी भी पैरेलल नहीं लगती। कॉइल हमेशा जो है वो लगती है सीरीज में, ताकि वो एसी वोल्टेज से प्रोटेक्शन कर सके। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये एक प्योर डीसी वोल्टेज का सर्किट है जिसके अंदर एसी वोल्टेज की पल्स आई है जो कॉइल के अंदर से गुजर नहीं सकती। यहाँ पर क्रॉस का निशान हमने दिया हुआ है, यहाँ से ये आगे नहीं जा सकती। प्योर सिर्फ डीसी ही आगे पास हो जाएगा इस कॉइल के अंदर से, लेकिन यहाँ पर जो है एसी वोल्टेज इस कॉइल के अंदर से नहीं गुजर पाएगा। जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एसी पल्स को अपने अंदर खत्म कर देती है, जिसकी वजह से प्योर डीसी वोल्टेज हमारे लोड पर पहुंचता है। तो ये है कॉइल का बेसिक काम, कॉइल सीरीज में क्या काम करती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले जो है ना वो कॉइल के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये देखेंगे कि कॉइल में करंट फ्लो करने से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप अपनी लैब में भी इस तरीके का तजुर्बा कर सकते हैं। ये मैंने एक अपने स्क्रू ड्राइवर के ऊपर जंपर वायर को लपेटा है और साथ में ये टच करने के लिए सोल्डर के जो दो पॉइंट है ये मैंने टच किए हैं। ठीक है, मोबाइल के अंदर जो है ना ये जो हमारी सप्लाई है पावर सप्लाई, इसके अंदर मैंने 4.2 वोल्टेज जो है ना वो सेट रखे हैं। और मैं क्या करूंगा कि एक वायर एक साइड पे जोड़ दूंगा और वायर को दूसरी साइड पे जोड़ दूंगा। तो अभी आपने देखना है कि इसके अंदर जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब ये देखें, ये लोहे की एक ब्लेड पड़ी है, हम इस ब्लेड को उठाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये इसने उठा लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब आप कह रहे होंगे कि शायद इसके अंदर जो है ना वो स्क्रू ड्राइवर के अंदर मैग्नेट पहले से ही होता है। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जो है ना नीचे गिर जाएगी। अभी थोड़ी देर में इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा जैसे, तो ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये नीचे गिर गई है। ठीक है, अभी इसी तरीके से मैं आपको जो है ना वो दूसरा जो है ना कुछ स्क्रू ड्राइवर जो है ना जो छोटे पेच हैं उनको उठा के दिखाता हूं। ये देखें, ये सभी जो है ना आपको नजर आ रहे हैं कि ये यहाँ पे चिपक गए हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं जो है ना इधर से ये वायरें हटाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएंगे। इसको एक दफा दोबारा किया है, पहली दफा वीडियो में वो पेच जो है ना वो नहीं सही से नजर आ रहे थे,
तो हम इसको ज़रा नज़दीक करके दिखाएंगे आपको। ये देखें, ये सारे पेज जो है ना इसके साथ चिपक गए हैं, ठीक है। और जैसा ही हम छोड़ेंगे ये नीचे गिर गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये नज़र आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। अब हम जो है ना वो ये चेक करेंगे कि मदरबोर्ड के ऊपर जो है ना कॉइल किस तरीके से लगी होती है और उसकी ये जो है ना पहचान, उसकी ज़ाहिरी शक्ल, मल्टीमीटर से उसको चेक करने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी जो नॉर्मल हमारी लाइन इंडक्टर कॉइल है, लाइन फिल्टर कॉइल है, इसको चेक करेंगे। ये मदरबोर्ड के ऊपर एक ऑडियो सेक्शन है, इसके पास ये दो कॉइलें लगी हुई हैं, ठीक है। हम कॉइल की एक साइड पर जो है मल्टीमीटर की ब्लैक वायर लगा रहे हैं, तो हमें मल्टीमीटर की स्क्रीन पर कुछ जीआर शो हो रही है, ठीक है। अब हम कॉइल की दूसरी साइड पर भी लगाएंगे तो यहां पर भी जीआर शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये कॉइल जो है वो ओके है, ये परफेक्ट काम कर रही है, ठीक है। अगर ये कॉइल ओपन होती तो क्या होता कि इस कॉइल की एक साइड पे तो जीआर मिलती, जो साइड आईसी वाली साइड से आ रही है, लेकिन जो आउटपुट वाली साइड है उस साइड पे हमें जीआर ना मिलती, ठीक है। अब चूंकि इस कॉइल में दोनों साइडों पे जीआर मिल रही है, इस वजह से ये कॉइल ओके है, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा कॉइल को तरीका चेक करने का ये है कि इस कॉइल के दोनों सिरों के ऊपर हम इस तरीके से वायर लगाएंगे तो बीप की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीमीटर पर आप बीप सुन रहे हैं तो ये इसके ओके होने की निशानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस कॉइल को जो है हमारा जो है ये जर्नल तरीका है कि हर बंदा ही फास्ट काम करने को पसंद करता है, तो मैंने आपको वो फास्ट तरीका बताया है कि कॉइल को चेक करने का क्या तरीका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना अपनी अगली जो है कॉइल देखेंगे कि और वो कॉइल की शक्ल में होती है। तो ये देखेंगे एक कॉइल लगी हुई है हम स्क्रीन के ऊपर, तो चले इसको देख लेते हैं। इसके दोनों सिरों के ऊपर जब हम लगाएंगे तो ये देखें ये भी बीप कर रही है, मतलब ये कॉइल भी ओके है। अगर ये बीप ना करती तो ये कॉइल ओपन हो गई होती, खराब हो गई होती, ठीक है। उसके बाद एक कॉइल और नजर आ रही है, ये देखें चार्जिंग आईसी के पास, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों साइडों पे टच करने पे बीप दे रही है। क्यों बीप देती है? क्योंकि ये एक ही वायर होती है, उसी को लपेटा होता है बार बार। अगर बक कॉइल है तो इसके अंदर मोटी तार लपेट दी जाती है, बूस्ट है तो उसके अंदर थोड़ी पतली तार लपेट दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पावर आईसी के पास जो और डिफरेंट जो शक्ल की कॉइलें होती हैं, तो ये देखें ये ब्लैक कलर की जो है ना कॉइलें हैं, और इसके ऊपर जो है ना ये क्या हुआ है, कोटिंग हुई हुई है, एक लैमिनेशन हुई हुई है। अब आपने देखना है गौर से, ये देखें अगर मैं इसकी एक साइड को ना इस तरीके से ये स्क्रैच कर रहा हूं ना, तो ये नीचे से सिल्वर एरिया निकल रहा है, जो एरिया सोल्ड होता है नीचे, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरे एरिया को भी मैं अगर स्क्रैच करूंगा तो यहाँ पर भी ये नीचे से सिल्वर निकलेगा, क्योंकि ये एरिया नीचे सोल्ड होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी एक साइड पे ये देखें मैं लगा रहा हूं मीटर, तो ये रीडिंग दे रहा है, इनपुट का एरिया है, ठीक है। और दूसरी साइड पे लगा रहा हूं तो ये भी इसका इनपुट है, ठीक है, आउटपुट है, ठीक है। वो इनपुट था, ये आउटपुट है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे अगर जीआर शो हो रही है मतलब कॉइल ओके है। और अगर हमें सिर्फ इनपुट पर जीआर शो होती और आउटपुट पर ना होती तो ये क्या, कॉइल ओपन हो गई होती, ठीक है। अब देखें इस कॉइल के दोनों सिरों के ऊपर मैं लगाऊंगा इस तरीके से वायर, तो घंटी बज रही है, मतलब ये कॉइल ओके है, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है कॉइल को चेक करने का, लेकिन इंशाल्लाह जो है आपका जो है ना वो इसी मेथड के ऊपर ही आप 99% जो है ना वो काम कर सकते हैं। वो एक लंबा मेथड है और बिगिनर्स के लिए जो नए नए काम सीख रहे हैं उनके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इस वजह से मैं उसको इसमें इस वीडियो में ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें एक कॉइल और नजर आ रही है यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर, तो इसको जो है ना हम इसके दोनों सिरों पे लगाएंगे। ये देखें इसकी भी बीप आ रही है, मतलब ये भी कॉइल ओके है। अगर बीप ना आती तो ये ओपन होती, ठीक है। एक कॉइल और है, इसको चेक कर लेंगे, तो ये देखें इसकी भी मैं दोनों सिरों पे लगा रहा हूं तो बीप आ रही है। आप कोई भी मदरबोर्ड उठा लें, ठीक है। अभी देखें ये एक सामने लाइट सेक्शन है और एक ग्राफिक सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन इकट्ठे लगे हुए हैं, इन दोनों में कॉइल है और ये दोनों बूस्ट कॉइलें हैं,
अब मैं इन दोनों के सिरे पे ये देखें यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये बीप आ रही है, ठीक है। ये कॉइल भी जो है ना ये बूस्ट कॉइल है, ये लाइट सेक्शन में लगी हुई है, इसमें ये बूस्ट कॉइल है, ठीक है। और ये वाली जो है ना ये भी बूस्ट, ये इसके लिए जो हमारा है ना LUBIC ग्राफिक वाला, इसके लिए गया, ये भी बूस्ट है, ठीक है। तो इसके पास हम जो है ना इस तरीके से ये देखें लगाते हैं, ये कॉइल भी बीप कर रही है, समझ लग गई आपको। ये है जनाब कॉइल को चेक करने का तरीका, चाहे बूस्ट हो, चाहे बक हो, चाहे नॉर्मल कॉइल हो। जाहिरी शक्ल देखनी है, मैंने आपको दिखा दी है कि जाहिरी शक्ल में मैंने आपको दिखाया कि नॉर्मल कॉइल जो है वो इस तरीके से होगी। ये देखें, ये यहाँ पे ये वाली कॉइल, ये दो कॉइलें आपको नजर आ रही हैं, ये कैपेसिटर की तरह लग रही हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर में ये कॉइलें हैं, ठीक है। दोनों सिरों पर जब आप मीटर लगाएंगे तो आपको ये बीप देंगी। और दूसरी कॉइलें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये देखें इस शक्ल की भी कॉइलें होती हैं, ये जो पावर के पास लगी हुई हैं। इन दोनों सिरों पे जब आप इस तरह लगाएंगे तो ये बीप करेगी। सिंपल सी ये बात है कि कॉइल बक हो, बूस्ट हो, कोई भी हो, एक ही वायर होता है, उसमें गोल गोल चक्कर होते हैं, मल्टीमीटर दोनों सिरों पे लगाओगे ना कॉइल के तो वो बीप देगा। बस इतनी सी बात है, कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर बीप दे रही है कॉइल ओके है, बीप नहीं दे रही कॉइल खराब है, ओके हो गया। आपको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका मैंने बताया है। उम्मीद है कि आपको जो है ना अपनी लैब में काम करने के लिए ये बहुत ही बेहतर इंफॉर्मेशन मिली है। इंशाल्लाह हम हर एक कंपोनेंट के बारे में इस तरीके से वीडियो बनाएंगे और तसलसल से बनाएंगे। सिर्फ आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिला है इससे, तो क्या करें कि आप अपनी जो है ना इस वीडियो को मुख्तलिफ दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं 8-10 साल से काम कर रहे हैं, 5-5 4-4 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रिपेयरिंग करते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हत्ता कि यहाँ तक के पार्ट्स का भी नहीं पता कि ये पार्ट्स कौन सा है, ये काम कैसे कर रहा है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन मार्केट में हैं, लेकिन ज्यादातर दोस्त ऐसे हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। वो मुश्किल में होते हैं कि जब बोर्ड आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं पता कैपेसिटर क्या है, नहीं पता डायोड क्या है, नहीं पता रजिस्टर क्या है, कैसे काम करते हैं। तो अगर उनके लिए आप ये वीडियो उनको शेयर करेंगे तो उनको आसानी होगी सीखने में।